नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 77 के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, एकदम बेसब्री से आपको जिसका इंतजार था कि सीजी फॉरेस्ट गार्ड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है और कैसे आएंगे 2023 में सीजी फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चंस। साथियों, हमारी क्लासेस से सेम टू सेम क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में सीजीपीएफएम द्वारा पूछे गए हैं। इसके प्रमाण हम इसी क्लासेस में आपको देंगे। साथियों, ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछली भर्ती में पूछे गए ओल्ड क्वेश्चंस पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेगा कि आपकी पिछली भर्ती में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे और आगामी भर्ती में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथियों, तो ऐसी क्लासेस की पूरी व्याख्या आप हमारे साथ देखेंगे। साथियों, क्या है अब की बार नया जो है पैटर्न सीजी व्यापम का, इन चीज़ों को भी आप समझ पाएंगे। तो पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा और निसंदेह आपको पूरा मजा आएगा। साथियों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से हमें ये पता चलता है कि भाई पिछले साल कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और अब आपके आगामी इस साल कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम इसको बताते हैं। सीजी व्यापम क्वालिटी क्लासेस अवेलेबल फ्री एंड फ्री। साथियों, पूरी तरीके से कैसे प्रश्न आएंगे आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस से डायरेक्ट जो है सीजी व्यापम ने क्वेश्चंस उठाए हैं, एक नहीं 20-20 क्वेश्चंस उठाए। साथियों, सबके बारे में बताऊंगा, तो जल्दी से एक बार जो है चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये प्यारी सी पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके बारे में पूरा मैं बताता हूँ। ये इतने प्यारे बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको पूरी पीडीएफ में मजा आ जाएगा। साथियों, तो इन सभी क्वेश्चंस की व्याख्या होगी, सबके उत्तर आप जानेंगे और कैसे आते हैं आगे जो है क्वेश्चंस। आप जो है शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मॉक टेस्ट जरूर देखिएगा और सीजी लेबर इंस्पेक्टर के पीवाईक्यू भी साथियों चैनल पर अपलोड है। तो चलिए पेन पेपर उठाइए और शुरू करते हैं न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए। साथियों, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 से 11 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये जो परीक्षा का, या कि हम कहें कि सीजी व्यापम का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। जनगणना मतलब आपको ये देखना है कि साथियों 2021 में भी जनगणना नहीं हुई है, तो बड़ा अच्छा है कि हमें 2011 का डाटा ही याद करके आगे बढ़ना है। और ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 22.59% की जो हमारी है वो 10 की मतलब क्या होता है साथियों, 10 साल। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में जो आगामी परीक्षा में आने वाला है 2023 में, वो क्वेश्चंस के हम 10 मॉक टेस्ट आपके लिए साथियों लेकर आ रहे हैं। इन्हें जरूर अटेंड करिएगा। और इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 से 11 में 10 की जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 22.59% रही है। साथियों, बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। अब सबसे पहले बस्तर दशहरा आपको जानना चाहिए ये कहाँ पर होता है। तो सभी हमारे तैयारी करने वाले साथी जानते हैं कि ये जगदलपुर में हमारा पड़ता है। अब जगदलपुर क्या है, आप जानते हैं कि बस्तर जिले का मुख्यालय क्या होता है, जगदलपुर हो जाता है। और बस्तर, ये जो जगदलपुर है साथियों, बस्तर संभाग का मुख्यालय तो है। और अभी बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, इन चीज़ों को आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं अभी सीजी व्यापम के द्वारा। तो साथियों, इसमें आप जानते हैं कि बस्तर दशहरा एशिया में प्रसिद्ध दशहरा है जो कितने दिनों का होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बता दीजिएगा 75 दिनों का होता है। साथियों, अब जब आप इसमें देखेंगे गंगा मुंडा जो यात्रा होती है साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारी एक क्लास आप देख के जाइएगा, इसमें हमने पूरी इस सारी चीज़ को जो है बताया है। छत्तीसगढ़ के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी आपका इसमें सही है कि बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई सम्मान में जो अंतिम कार्यक्रम, जो इनका अंतिम प्रोग्राम होता है साथियों, उसी प्रोग्राम को कहते हैं गंगा मुंडा यात्रा। बस्तर दशहरा जगदलपुर में होता है, 75 दिनों तक लगता है। कभी मौका मिले तो एक बार जरूर घूमने की कोशिश करिएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न को देखिए। वन क्षेत्र की दृष्टि में छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है। अब आप जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये क्वेश्चन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और आपके सिलेबस में आपको समझना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति से एक क्या आशा की जाती है, एक सामान्य जानकार व्यक्ति से आपको जानकारी खाली एग्जाम में आपके पूछी जाती है, सामान्य जानकारी। तो क्या आपको ये नहीं जानना चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ का देश में क्रम कितना है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान आ जाता है हमारे मामा शिवराज की नगरी मध्य प्रदेश पे, जहाँ पे लाडली लक्ष्मी बहन योजना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और आप जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी बहन योजना ये मध्य प्रदेश में वहाँ मुख्यमंत्री हो जाएंगे कौन, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो है क्वेश्चंस हो जाता है। तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश आता है। अब आप देखेंगे कि सेकंड स्थान पर कौन आता है, इसे कमेंट बॉक्स में आपको छापना चाहिए, ठीक है। और थर्ड स्थान पे हमारा आता है प्यारा सा छत्तीसगढ़। ये तृतीय प्लेस पे वन जो है वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का जो क्रम है वो थर्ड प्लेस पे है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना चाहिए साथियों। हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आते हैं, आप एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और साथियों अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से इसे शेयर कर दीजिए। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आते हैं। ऑथेंटिफिकेशन अब हम क्लासेस भी देंगे कि हमारी क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथियों साल 2018 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्रफल में नहरों का हिस्सा क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि भाई हम जो है हम लोग क्या हैं, हम लोग किसान हैं और नहरों से हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो जब हम नहरों से सिंचाई करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जो है किस चावल को, ठीक है, जो है किस चावल को क्या मिला है, जो है जीआई टैग मिला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वो जिला कौन सा है साथियों, अभी हाल ही में धमतरी जिले के उस चावल का नाम आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। और इसके बाद सरगुजा जिले के कौन से चावल को जो है हमारे जीआई टैग मिल चुका है, ये आपको छापना है। साथियों ये सारी क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड है, एक बार जरूर देखिएगा और इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। नहीं उत्तर आता है बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपके लिए हम 10 मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और आप 36% इसका जान लीजिए साथियों कि कुल सिंचित क्षेत्रफल में जो हमारी ये प्यारी प्यारी नहरें होती हैं, इन नहरों से हमारे जो खेत हैं, ये खेतों में 36% जल की सिंचाई जो है इन नहरों के माध्यम से होती है। ये आपको याद रखना है, 36% सिंचित क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में नहरों से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली परीक्षा के लिए भी आपको याद रखने वाले फैक्ट हो जाते हैं। अब इस राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी जो है अपने बजट में जो साल 2023-24 का बजट पेश किया गया है उसमें आप देखें कितनी सारी, अब मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के बारे में आपको नहीं जानना चाहिए कि कौशल्या योजना की कितनी जो है योजनाएं आ चुकी हैं। कौशल्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई, इस प्रश्न का भी उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा साथियों। आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इसके बारे में आप बताएंगे ये किस योजना का पार्ट है, इसे भी आप छाप देंगे साथियों। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है 25,000 रुपये हो जाता है। आपको एक प्रश्न का उत्तर और भी देना है कि आदिवासी परब सम्मान, ठीक है, आदिवासी परब सम्मान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में जो है कितने हजार रुपए की धनराशि ग्राम पंचायतों को दी जाती है। अब इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 25,000 रुपये दिए जाते हैं साथियों। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को आपको याद करके रखना है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो आप जानते हैं कि आदिवासी परब सम्मान योजना, जिसमें उन्होंने बस्तर के किसानों को जो है लाल बाग के मैदान में, कहाँ पड़ता है लाल बाग का मैदान, जगदलपुर में पड़ता है साथियों। आप जानते हैं कि सीआरपीएफ का भी हाल ही में अधिवेशन हुआ है, सीआरपीएफ का, वो कहाँ पर हुआ था, वो भी जगदलपुर में हुआ है। इसे भी आपको याद रखना है, जो उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था सीआरपीएफ ने, ठीक है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, एक लाइक तो बनता है साथियों। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाते हैं। इस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये पिछली परीक्षा में, और छत्तीसगढ़ वन रक्षक 2023 में आप बैठने चल रहे हैं, तो आपके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। आपको इस मॉक टेस्ट में आपके एग्जाम में आने वाले टोटल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसमें 500 साथियों। ये 500 क्वेश्चंस आपको क्वालिफाई कराने के लिए पर्याप्त होंगे साथियों। इसका हम आपको एग्जाम्पल भी तुरंत देने वाले हैं। इस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, चरणदास महंत है। आज छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा जो है कहाँ से होती है, तो आप जानते हैं भैया कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा यहीं पर होती है। अब ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिले में क्या पड़ता है, तो नारायणपुर जिले में पड़ता है अबूझमाड़। और ये जो अबूझमाड़ है साथियों, अबूझमाड़ में जानते हैं सर्वाधिक वर्षा वहाँ पे होती है। तो दक्षिण पश्चिमी
सूची जो है सर्वाधिक वर्षा छत्तीसगढ़ में होती है, और छत्तीसगढ़ में कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो नारायणपुर के जो है अबूझमाड़ वाला एरिया आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा। ऑप्शन बी आपका ऑथेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस भी आपको करते हुए चलना है। अब इस प्रश्न का उत्तर जो बता ले गया साथियों, आप समझिएगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है कि आप बताइए कि हंसदेव नदी, ठीक है साथियों, जो है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तीरथगढ़ या चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या इंद्रावती पर है? अगर ये चीज़ें आपको याद है कि चित्रकूट जलप्रपात हम लोग घूमने भी गए थे, इंद्रावती नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात भी आप कभी न कभी जरूर घूमने गए होंगे। तो ऐसे प्रश्न तो जो एग्जाम में आते हैं। अब इसमें सही कौन सा है, ये इसका है, ये इसका है, ये आपको अपने हिसाब से इसके चित्र को बनाने की कोशिश करना है और इन चीज़ों को याद करना है कि चित्रकूट जलप्रपात तो कहाँ है, इंद्रावती नदी पर है। अब इंद्रावती नदी ऑप्शन सी में आपको क्या दिख रहा है कि इंद्रावती नदी ऑप्शन सी में खाली ऑप्शन बी आपको दिख रहा है। क्वेश्चंस के जो है ये जो ऑप्शंस एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब ये देखिए ऑप्शन बी में खाली एक ऐसा है कि इंद्रावती नदी पर, ये सी बता रहा है सी में कि पहला ये है कि भैया चित्रकूट जलप्रपात है। तो आप देखिए कि ए में क्या है, ए में चौथा हो जाएगा कि अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है, हंसदेव नदी पर है। ठीक है साथियों, बी में दूसरा हो जाएगा कि जो है रामदाह जलप्रपात जो है बनास नदी के ऊपर स्थित है। तो सी में आपने देखा पहले हो गया। अब तीरथगढ़ जलप्रपात आप कई बार घूमने गए हैं जो बाबू सोना के साथ में, तो कांगेर नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसमें आपका पूरी तरह से सही हो जाता है साथियों। तो ऐसे प्रश्न हम आपके बीच में लेकर आते हैं। एक बार जोरदार तरीके से अपने 5 दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए साथियों। और हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक हमने कवर कराए साथियों। ये क्लास अगर आपने वाकई में देख लिया तो आप समझिए कि हिंदी व्याकरण से आने वाले कम से कम 5 प्रश्न आप इसी हमारी एक क्लास से कंप्लीट करेंगे, और इसका हम आपको प्रूफिंग भी करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन न लें, इसके प्रूफ भी आपको दिए जाएंगे साथियों। कैसे प्रूफ? सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम आपने देखा होगा साथियों, उसमें आपने देखा है कि काव्य, उसमें प्रश्न पूछा गया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है। दूसरा प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य साकेत, पंचवटी, जयद्रथ, तुलसीदास, ये रचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी साथियों। ठीक है, विश्वनाथ को भी आपने देखा, साकेत को भी आपने देखा। अब इन चीज़ों को हमने 1 महीने पहले साथियों सीजी सब इंस्पेक्टर के लिए हमने फाइनल क्लास अपलोड की थी, और आप भी इसको देख के जाइएगा कि इस क्लास को जो बच्चे, लगभग 2700 लोगों ने इसको देखा था साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 महीने पहले की क्लास में। इसके एक स्लाइड से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सीधे ये स्क्रीनशॉट ये लिया गया है। ठीक है साथियों, मोबाइल से लिया गया स्क्रीनशॉट है। अब ये देखिए आप यहाँ पे हमने पढ़ाया है कि महान कवि, क्या महान कवि विश्वनाथ ने रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये देखिए स्पष्ट हमने यहाँ पे बाकायदे इसको अंडरलाइन भी किया है भाइयों, इसको याद करके जाइएगा। और ये साकेत को भी याद रखना, रामचरितमानस एकदम तुलसीदास वहाँ दिए ही गए हैं। उसके बाद कामायनी लोकायतन भी आपने ऑप्शंस में देखें। तो साथियों जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए। और इसी में ये जो है आधुनिक इतिहास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से सभी चुनिंदा प्रश्न लिए गए साथियों। आप श्रम निरीक्षक की परीक्षा में बैठ रहे हैं आपके भाई लोग, तो उनकी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और श्रम निरीक्षक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और टॉप मोस्ट उनके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन हिंदी व्याकरण की भी व्याख्या की गई है। तो इन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा साथियों। और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग लगेगी कैसे साथियों? तो आग लगाने के लिए है ना भाई, कैसे आते हैं लेबर इंस्पेक्टर में प्रश्न, इस क्लास को भी आप देखिएगा। और यह कुंदेन दुदसार हार दौला, इसको तो आप जानते हैं कि अगर सरस्वती जी कृपा हो गई तो भाई साहब इस प्रश्न का उत्तर भी आप दे पाएंगे कि राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था क्या भाई साहब? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप हमें बताइए और कमेंट करके बताइए। कमेंट आपको करना चाहिए साथियों, और एक प्यारी सी कमेंट और एक लाइक तो बनता है, और एक शेयर साथियों जरूर कर दीजिए अपने जो है दोस्तों में। आप देखिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको ऐसा मिल रहा है जो आपको ओनली पेड बैचेज में ऐसे कंटेंट आपको प्राप्त होते हैं। तो साथियों एकदम फ्री आपका यूट्यूब पर 10 मॉक टेस्ट जरूर। छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती, आप जानते हैं कि हमारे कवर्धा जिले में रिकॉर्ड बना है किसका? उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूट गया है 200 मीटर में। मतलब हमारे वन रक्षक भर्ती, हमारे वन रक्षक इतने जो है तेज तर्राक हैं भाई साहब। तो देखिएगा वन की रक्षा आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इन क्लासेस को देख के जाएंगे तो जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। इसकी जो है प्रूफिंग आपने देखा। तो साथियों आप जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में ही क्या हुआ था कि 12वीं शताब्दी में हुआ था ये कि जो है राजीव लोचन
मंदिर का निर्माण हुआ था। नलबंसी शासक ने इसे बनाया था और भगवान रामचंद्र जी की इसमें मूर्ति है या कि पंचायतन शैली का मंदिर है। तो इसमें से कौन कौन से सही ये आपको बताना है। तो इसका प्रश्न का आंसर जो होता है साथियों कि आप देखिए कि बिलास तुंग को भी आप जानते होंगे। ठीक है साथियों, इसका निर्माण किसने कराया है, हमने पूरी इनका इतिहास कवर किया है साथियों। एक बार चैनल का विजिट करिएगा, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ मटेरियल्स फॉर योर एग्जाम आप कंप्लीट कर पाएंगे SSC 77 से। तो आप इसमें क्या करिए, सबसे पहले SSC 77 लिखिए और ये सामग्री आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगी, इसलिए नोट्स बनाने का भी टेंशन नहीं है। तो मतलब राजीव लोचन मंदिर जो है साथियों, ये 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ये आगामी परीक्षा के लिए आपको जो है याद रखना है। अब एक कथन के रूप में 4 क्वेश्चन आपसे जो CG व्यापम पूछ रहा है, मतलब थ्योरी आपको ये समझने की जरूरत है कि जो है CG व्यापम का मूड क्या है। अब मूड हम आपको बताते हैं कि एक प्रश्न में जब 4 क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों, तो आप खाली MCQ अटेंड करिए। ठीक है, क्या अटेंड करिए, MCQ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और हमारे चैनल के सभी MCQs को देख के जाइएगा, फ्री ऑफ एकदम फ्री कंटेंट है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी बेहद ही दमदार है और आपके एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। ये आपको जो है अब हम आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पूरा सूबा शासन आपको कंप्लीट कराया है, हमने आपको सारा सब कुछ इसके बारे में पढ़ाया है और हमने आपको ये भी बताया था कि अप्पा साहब के जब नियंत्रण में था, भोसले शासक होते, तब अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे इस छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ इन लोगों के नियंत्रण में आ चुका था अप्पा साहब के शासनकाल में। साथियों, विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 2 दिसंबर 1857 को। साथियों, इनका जन्म पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो आप ये जो बताइएगा कि अगर ये जो है यहाँ पर दे दिया जाए आपको कि क्या कि 1795 में हुआ था, तो याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। साथियों, वीर नारायण सिंह आप जानते हैं कि ये हमारे आंदोलन में 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में आप जानते हैं कि वीर नारायण सिंह की क्या भूमिका थी, इनका संबंध कहाँ से है और इन्होंने क्या किया था, इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, तो सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है। अब सुरही गैया, ठीक है, इसको आप छत्तीसगढ़ी में आप देखते हैं क्या लिखा हुआ मिलता है, सुरही गैया। अब ये सुरही गैया के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है, तो पंडित सीताराम मिश्र जी जो हो जाते हैं साथियों, ये सुरही गैया के लेखक हो जाते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल क्या थे, केयूर भूषण है साथियों। केयूर भूषण आप जानते हैं कि रांडी ब्राह्मण की दुर्दशा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला, क्या सुंदरलाल शर्मा को आप भूल सकते हैं क्या, इनका केयूर भूषण का जो है आप बताइएगा। और पंडित सीताराम मिश्र की सुरही गैया और खूबचंद बघेल की 2 रचनाओं को आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए साथियों। ऑप्शन बी सुरही गैया नामक छत्तीसगढ़ी रचना के लेखक ये हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हम आपको इसके लिए बिल्कुल फ्री कंटेंट लेके आएंगे और जितने आपके कहानी के लेखक हैं ये 2 मॉक टेस्ट में हम आपको कवर कर देंगे। आपके 200 क्वेश्चन में ये बिल्कुल आप इन्हें याद रखिएगा। 2 मॉक टेस्ट आपका मुश्किल से 40 मिनट में यहाँ के क्वेश्चंस एग्जाम में जो आने वाले हैं, ठीक है, पढ़ो उतना जितना 50 को। भाई साहब, इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किसकी स्मृति में रखा गया है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना चाहिए। और एक बार साथियों आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और जल्दी से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस मेहनत का इनाम आपके लिए इतना है कि एक लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के बारे में जो हम आपको व्याख्यान दे रहे हैं, क्या ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पसंद आए या ना आए, एग्जाम में उठा के पेपर देखना, उसमें अगर मिल जाता है तब तो हम जो है बिल्कुल पूरी तरह से हमारी मेहनत साकार है। और इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किसकी स्मृति में, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में रखा गया है। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों के बारे में आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, रविशंकर शुक्ल के बारे में भी याद रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता है साथियों। तो
इन लोगों को याद रखना है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किसकी स्मृति में। तो साथियों ये सामान्य जानकारी के प्रश्न है कि भाई आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्यों नहीं जाने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजनाएं चल रही हैं, तो आपको जो है जो पॉइंट नोट करना है साथियों, पॉइंट टू बी नोटेड, कि आपको इनके जो है लोगों के जो हमारे व्यक्तित्व हैं, प्रमुख व्यक्तित्व वाली क्लास एक बार देखिएगा, इन्होंने क्या क्या किया है, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस क्लास को चैनल पे अपलोड है, जरूर देखिएगा। साथियों छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से वर्तमान क्वेश्चन की तैयारी आपको करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से जो उस समय क्वेश्चन पूछे गए थे वो अति महत्वपूर्ण थे। साथियों उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, सकल घरेलू उत्पाद है भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। तो सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति 2014 से 19 तक में कैसी थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था साथियों। तो इन चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023-24 की स्थिति में इन जो है अर्थव्यवस्था के हम इसके मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे साथियों। इन मॉक टेस्ट को अटेंड करिएगा और यहाँ के क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो एक बार चैनल को जोरदार तरीके से शेयर कीजिए, और न दुख न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब राम वन गमन पर्यटन है भाई साहब, ये क्या है, ये है साथियों पर्यटन। ठीक है, इसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पर्यटन है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल की बात यहाँ पर पूछी जा रही है, कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं, ये प्रश्न है साथियों। तो राम वन गमन स्थल मतलब क्या है, आप जानते हैं कि साथियों छत्तीसगढ़ का परिचय, अगर छत्तीसगढ़ आज पूरी दुनिया आज से ही नहीं साथियों, पुरातन काल से परिचय का मोहताज नहीं है। थोड़ा सा आप छत्तीसगढ़ के बारे में जान लीजिए, क्या चीज़ छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा जुड़ाव जो साथियों हो जाता है, वो जुड़ाव अयोध्या की भगवान राम की नगरी से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, भगवान राम की नगरी से। अब आपको जानना चाहिए कि माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो चंद्रखुरी आपको साथियों याद रखना चाहिए, चंद्रखुरी में है। अब चंद्रखुरी में जब माता कौशल्या का जो है मंदिर है, तो इनका मूल नाम आपसे पूछा जाता है कि माता कौशल्या का मूल नाम क्या था। अब ये किनकी पुत्री थी साथियों, तो ये राजा भानुमंत की पुत्री थी। ये अब इसमें आप यहीं से जो है प्रोग्राम चालू होता है दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल का साथियों। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको चंद्रखुरी से और राम वनगमन स्थल से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कि आप जानते हैं कि जब राम की माता का नाम क्या है साथियों, राम की माता का नाम है कौशल्या। और देखिए कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कितना बढ़िया जुड़ाव है कि जो है पूरी दुनिया को मानने वाले जो है राम जो मानते हैं, और उनकी माँ छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश की हैं, जो इस एरिया की हैं। तो हम सभी जो है बहुत गौरवान्वित होना चाहिए और भव्य राम मंदिर एक बार जरूर हम सभी को देखने जाना चाहिए। तो राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत इन 9 क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। अब ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे क्यों जाते हैं साथियों, तो ऐसे प्रश्न पूछे इसलिए जाते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट का कार्य नहीं है, ये सामान्य जानकारी के प्रश्न हैं। और आपसे एग्जाम में खाली इतनी अपेक्षा की जाती है कि जो एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति से ये अपेक्षा होनी चाहिए कि उसे ये तो पता होना चाहिए कर लई मातब का मतलब हाथ में क्या होता है, ये मुहावरा आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। तो साथियों ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संधि, समास हमारे चैनल पे बेहतरीन ढंग से साथियों योग्य जो है टीचर जो है हमारी जो है प्रियंका मैम के द्वारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ज़रूर ये क्लासेस को आप अटेंड कीजिए और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन हिंदी ग्रामर यू कैन सॉल्व बाय प्रियंका मैम। सो साथियों तैयार हो जाइए। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है साथियों कर लई मतलब, आप जानते हैं कि कभी कभी होता है कि अभी रूस ने बिल्कुल यूक्रेन की कलई खोल दी, इससे जब रिलेट करेंगे भाई साहब तो अत्यंत कष्ट हो जाता है। अत्यंत कष्ट अभी यूक्रेन को है कि यूक्रेन की जो बड़ी बड़ी आप देखते हैं कि आईफा अवार्ड में भी आती हैं और वहाँ पर नौटंकी क्या अपने देश की वर्तमान स्थिति को बताने की कोशिश करती हैं। तो साथियों आपको ये भी याद रखना चाहिए कि रूस की जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं
हैं कि रूस क्या है भाई साहब, तो आप जानते हैं कि नाटो जो है, जो नाटो का गठन है, नाटो का गठन कैसे हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार हमने आपको पढ़ाया है, आप विश्व इतिहास की क्लासेस भी हमारे चैनल पे देखिएगा। अब ये देखिए कि जब रूस से कटकर जो है व्लादिमीर लेनिन, पुतिन, इनके बारे में आप जो सुन रहे हैं, तो जब आप लास्ट में यहाँ तक आएंगे तो 1990-91 के दशक में ये क्लासेस हमने चैनल पे साथियों बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और कैसे रूस जो है 14 देशों में टूट जाता है। जो आप तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान देखते हैं, उधर बाल्टिक कंट्रीज देखते हैं, इधर आपका यूक्रेन देखते हैं, तो ये सारे देश जो है रूस से निकले हुए देश ये जो है होते हैं साथियों। तो मतलब अत्यंत कष्ट में कौन है, इस प्रश्न का मुहावरे का सही उत्तर हो जाता है साथियों। मोस्ट ऑफ क्लासेस आप हमारे चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर के साथ में साथियों हम स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कराते हैं। आप हमारी करंट अफेयर क्लासेस को, जितनी क्लासेस चैनल पे अपलोड है, देख के जाइएगा, आपको पूरे कंटेंट आपके एग्जाम के लिए मिल जाएंगे। और इसका ये कंटेंट आपको कुछ खरीदना ना पड़े, इसके लिए आप जो है एक हमारा जो है प्यारा सा चैनल है SSC 77, कहाँ, टेलीग्राम के ऊपर आप लिख देंगे तो ये आपको चैनल वहाँ पर साथियों मिल जाएगा। अब टेलीग्राम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग ज्वाइन कीजिए, और इस क्लास को जोरदार तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में एक एक जो है वन रक्षक, जो अभी आप देखें कवर्धा में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूट चुका है, तो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड हमारे कवर्धा में टूटा है। आप जानते हैं कि वन रक्षक भर्ती में जो फिजिकल चल रहा है, अब जब आप फिजिकल दे रहे हैं साथियों, तो फिजिकल के साथ साथ में शाम को 1 घंटा हमारी क्लासेस भी जरूर देखिए, बिल्कुल फ्री आप कास्ट देखिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बेहतरीन है। आप जो है पिछली परीक्षाओं को उठा के देखिए। बस्तर में कोयतूर प्रजातियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, तो मात्र 6 लोग बस्तर में बचे हुए हैं कोयतूर प्रजाति के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है। अब आप देखिए कि पूरे जो है छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरी दुनिया को ये सीखना चाहिए कि हमारे आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह बहुत पुराने ज़माने से प्रचलित है। और ये विधवा पुनर्विवाह साथियों, राज्य में छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जाता था? क्या इसे पैठू विवाह कहते थे, खड़ौनी विवाह, खर्ची विवाह, या लमसेना विवाह? तो ये जो पुनर्विवाह होता था, विधवाओं का पुनर्विवाह होता है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं साथियों, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो है विधवा पुनर्विवाह, आप राजा राम मोहन राय को जब आप याद रखते हैं, तो उनसे आपको दास प्रथा के बारे में याद रखना चाहिए। आप राजा राम मोहन राय को जब याद रखेंगे, तो विलियम बेंटिंग की क्लासेस साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हमने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हैं, एक बार देखिएगा। आपको छत्तीसगढ़ के सभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग की क्लासेस भी अपलोड है साथियों। अगला प्रश्न बनता है, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और छत्तीसगढ़ जो है पंचायती राज अधिनियम की क्लासेस भी चैनल पे साथियों अपलोड है, एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस भी सब आपको मिल जाएंगे। तो प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका किसके साथ होती है? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा गया था। इसमें ये जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है साथियों, हमारे चैनल पे अपलोड है, आप देख के जाइएगा। आप मौलिक अधिकार के भी बारे में पता होगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये भी पता होगा, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बोलने की आज़ादी है, जिसके तहत इस क्लास को आप सुन पा रहे हैं साथियों। तो ये आप कार्यपालिका इस प्रश्न का सही उत्तर लगाइएगा, और इस क्लास के बाद हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का विजिट जरूर करिएगा। जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों, इसमें एक समिति होती है सहकारिता समिति। ये जो सहकारिता समिति के सदस्य होते हैं, ये निर्वाचित नहीं किए जाते हैं। हमने साथियों पूरा पंचायती राज अधिनियम पढ़ाया है। पंचायती राज अधिनियम आपको पढ़ना चाहिए। अब पंचायती राज अधिनियम की बात आती है, तो 2023 में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता, ठीक है, क्या नाम पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से है। 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जाएगा, इसका संबंध किससे है? तो इन्हीं पंचायती राज के संशोधन से है। ये साथियों लागू कब हुआ आपसे पूछा जाएगा, ये बताइएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? ये इन प्रश्नों की जानकारी आपको पंचायती राज दिवस की जानकारी आपको मिल जाएगी। निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं, ये आपको बताना चाहती हूँ। तो ये प्रश्न का उत्तर आप जो है सीधे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत का सरपंच और ग्राम पंचायत का उप सरपंच ये सुमेलित नहीं है। मतलब जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम सभा का सभापति, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, ये तो सारी चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। ये ग्राम पंचायत का उप सरपंच
पंच और सरपंच, ये चीज़ें अलग हो जाती हैं साथियों। जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य को निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था साथियों। इस प्रश्न का उत्तर आपने बताया था साथियों। छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती हिंदी व्याकरण से कैसे प्रश्न आते हैं, जानिए प्रियंका मैम से। इसके बाद जस्ट उनकी क्लास आ रही साथियों, उसको देखिएगा, और फिर इसके सामान्य अध्ययन वाली भी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखते हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर में हमारे एग्जाम, हमारी क्लासेस से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लासेस ऑथेंटिक होंगी, और मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है साथियों। और आपके साथ आते आते एक शेर याद आता है जिसे हमें कहने का मन करता है कि तेरे साथ चलते चलते एक ऐसी आदत बन गई है कि रोज़ नहीं मिलता हूँ तो दिल को सुकून नहीं आता है। तो हम रोज़ आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे, ये मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, और इन्हें आप देखिएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन कंटेंट आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 आपके लिए लेकर आ रहा है। सब कुछ आप जानेंगे, क्या होगा पैटर्न, आप खाली क्लासेस को देखिएगा। और ये जो है हिंदी की क्लासेस आपके लिए प्रियंका मैम जस्ट आपके लिए लेकर आ रही हैं, तो आप इसे जरूर देखिएगा साथियों। पूरी व्याख्या होगी और हिंदी से आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं साथियों। तो बिल्कुल अपना विश्वास बनाए रखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।